बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2, द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और उसमें हम बनाना सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। आप अपनी बुक्स ओपन कर लें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उन्होंने बोला है कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। नीचे उन्होंने रिसेप्ट्स एंड पेमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट पे उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है बैलेंस। रिसेप्ट्स का मतलब है कि जो हमें मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पे आपको पैसे मिलते हैं ना, वो तो जो आपको पैसे मिलते हैं वो होती हैं रिसेप्ट्स, और पेमेंट्स होते हैं वसूली, जो हम पे करते हैं किसी चीज़ को। कोई चीज़ पैसे हम जो जो देते हैं उनको पेमेंट्स कहते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ये फर्स्ट पे हमें प्रोवाइड किया गया ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट दिसंबर जनवरी 2016 का मतलब है ओपनिंग बैलेंस। आगे है सब्सक्रिप्शंस, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, इंटरेस्ट, एडमिशन फ़ी। मैं अब हम साथ स्टार्ट कर देते हैं। ये डाटा को बाद में देखते हैं। आगे नीचे देख लेते हैं उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया है। द सब्सक्रिप्शंस इन एरियर amounted to 1400. Depreciation on furniture is life membership fee to be 10%. सॉरी, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 10%, और लाइफ मेंबरशिप फ़ी टू बी क्रेडिटेड टू द रेवेन्यू। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ साथ ये जो उन्होंने रिसेप्ट्स एंड पेमेंट्स हमें प्रोवाइड की हुई हैं इधर मेंशन करते जाते हैं एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में। फर्स्ट पे है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस जो होती हैं वो हमेशा इनकम्स में आती हैं। पुट कर लेते हैं हम इसमें। सब्सक्रिप्शन उन्होंने हमें दी हुई हैं सब्सक्रिप्शन उन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं 6520। इसको हम इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं, इधर मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसके नीचे मेंशन कर दिए। इसको इनर कॉलम में हमने लिखना है क्योंकि हमें बुक में उन्होंने दिया हुआ है द सब्सक्रिप्शंस इन एरियर अमाउंटिंग टू 14,000 उन्होंने एरियर से दी हुई हैं। तो सॉरी 1400। तो इसको जो एरियर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, वो भी साथ ऐड कर लेते हैं हम। इसमें इसको ऐड कर लेते हैं हम 6520 ऐड हमारे पास आया है 1920। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फ़ी, वो भी हमारी इनकम में आता है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी वो होती है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो जो फ़ी हम सबमिट कर उनको प्रोवाइड करते हैं तो उसको लाइफ मेंबरशिप फ़ी कहते हैं। इसमें कोई भी हमारे पास नहीं थी। अगर वो एडजस्टमेंट हमें दें तो हम फिर इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं। अगर एडजस्टमेंट ना प्रोवाइड करें तो हम इनको बाहर वाले कॉलम में लिख लेते हैं। आगे हमारे पास इंटरेस्ट को हम भी इनकम में लिखते हैं। इंटरेस्ट की हमारे पास वैल्यू है 720। आगे है एडमिशन फ़ी भी हमारे पास इनकम में आएगा, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो तब फ़ी पे करते हैं तो वो हमारे पास पैसे आते हैं, तो इसका मतलब है ये हमारी इनकम है। आगे है मिसलेनियस रिसेप्ट्स, ये भी हमारी इनकम है। वो है 200।
डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन जो हमने डोनेशन हमने की है बिल्डिंग को कहीं बन रही थी, हमने वहाँ डोनेशन की है, तो ये हमारा ये बैलेंस शीट में जाएगा। आगे हैं सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस हमारे एक्सपेंस हैं, हम सैलरीज भी पे करते हैं, वेजेस भी पे करते हैं, तो हमारे एक्सपेंस हुआ, इसलिए ये आएगा एक्सपेंडिचर में। ये हैं 2200। उसके बाद है रेंट, रेंट भी हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस भी हमारे एक्सपेंस हैं। ये हैं 2200। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो हमारा एसेट है, उसको बैलेंस शीट में हम लिखते हैं, लेकिन नीचे ये हमारा जो एडजस्टमेंट है इसमें उन्होंने 10% उसको डेप्रिसिएट किया हुआ है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो इसको हम इधर मेंशन करेंगे। फर्नीचर की अमाउंट है 3200, डेप्रिसिएशन है 10%, हम ले लेते हैं डेप्रिसिएशन 10%, हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। इसकी डेप्रिसिएशन आई है 320, इधर मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारे एक्सपेंस हैं। ये हैं 500। रिपेयरिंग चार्जेस, ये हैं हमारे 600। लास्ट पे उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है बैलेंस 31 दिसंबर 2016, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसको भी हम एक्सपेंडिचर इनकम में मेंशन नहीं करते। अब हमने सारा लास्ट पीरियड लाइफ मेंबरशिप फ़ी टू बी क्रेडिटेड टू एरियर्स, ये भी बैलेंस शीट में हमारा जाता है, इसको भी हम इधर मेंशन नहीं करते। अब इनका सम कर लेते हैं। जो हमारी वज़नी साइड होगी, जो वैल्यू हैवी होंगी उसको हम नीचे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, और उसमें से जो हमारी जिसकी वैल्यूज़ कम होंगी उसमें से उसको लेस कर लेते हैं। अगर इस साइड पे आए तो वो हमारा सरप्लस होता है, अगर इस साइड पे आए तो वो हमारा डेफिसिट होता है। चलें हम कर लेते हैं। इसको हमने सम किया तो हमारी वज़नी साइड ये वाली आ रही है। मोस्टली हमारी इनकम साइड्स ज़्यादा होती हैं, और सम क्वेश्चंस में ऐसा होगा जो एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा होंगे और इनकम हमारी कम होंगी। चलें, इसको हमने सम किया तो हमारा आंसर है 10,800। इसको हम नीचे मेंशन कर देते हैं। लास्ट पे 2 लाइंस डबल लाइन लगाना ना भूलिएगा, इसके भी मार्क्स होते हैं, इसका प्रॉपर 1 मार्क्स होता है। अब इसको हम ये हमारी हैवी साइड है, इसमें से जो लो साइड है उसको लेस किया है तो हमारे पास आया है सरप्लस। सरप्लस के हमने साथ लिखना है ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। इसको हमने सरप्लस के साथ, अगर सरप्लस हुआ सरप्लस के साथ, डेफिसिट हुआ डेफिसिट के साथ ज़रूर मेंशन करना है ट्रांसफ़र टू कैपिटल फ़ंड। कैपिटल फ़ंड हमारा बैलेंस शीट में आता है, और इसको कैपिटल, अगर सरप्लस हुआ तो उसको कैपिटल फ़ंड में हम ऐड करेंगे, अगर डेफिसिट हुआ तो उसको कैपिटल फ़ंड में से हम लेस करेंगे। ये आज का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सॉरी, ये मैं ऊपर मेंशन करना भूल गई थी। और आपने ऑर्गेनाइजेशन नेम मेंशन ज़रूर करना है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड वो है हमारा 31 दिसंबर 2022। ओके, आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
See you till next video. Allah Hafiz.